यदि है ना, ये 7 नंबर की क्वेश्चन है। शो करना कि फंक्शन क्या है, फंक्शन 1 1 शो करने के लिए क्या बताए थे, नोट लिखवाया था हमने कि लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। शो कर देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, और नहीं तो fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो भी फंक्शन 1 x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू x2, तो भी लिखवाया ना, लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन आर, चूंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम ही है, आर ही है, इसलिए दोनों में अंतर करने के लिए हमने ऐसा लिख दिया कि हम किस आर की बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं, ताकि पता चले भी आर और भी आर, इसलिए लिख दिया x1 x2 दो एलिमेंट लिए, दो रियल नंबर्स लिए, फंक्शन के डोमेन की, देन क्या, देन fx1 is equal to fx2 implies fx1 is fx is x के पावर 5, तो fx1 is x1 के पावर 5, x1 पावर 5 is x2 पावर 5। ध्यान दो क्या ध्यान, एक रियल नंबर x1 और दूसरी x2, इसका पावर 5 इसके पावर 5 के इक्वल है। ऐसा कब होगा, जब दोनों रियल नंबर्स इक्वल होंगे, तभी उनके 5 पावर भी इक्वल होंगे, तब x1 इज इक्वल टू x2। और हमने क्या शो कर दिया, fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, और एक कंडीशन है ना 1 1 होने की, सेफ इज 1। F1 देखिए, फंक्शन को आंटू शो करना है, समझ लेंगे, यहाँ तक हो गया ना, आगे लिखिए बनाएंगे नहीं, अभी देखेंगे। ए फिर से बी में एक फंक्शन है और बी दो नॉन इंटीजर्स, इसका जनरल एलिमेंट x है और इसका जनरल एलिमेंट x y से कनेक्टेड। अब फंक्शन आंटू कब होगा, आंटू फंक्शन बताया गया था ऐसा फंक्शन एफ ए से बी में कोई फंक्शन है तो यह फंक्शन आंटू होगा जब वो डोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज होगा, माने कोड डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसकी डोमेन में प्री इमेज ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं। इसके हर इसमें कोई एलिमेंट है तो निश्चित ही उसकी इसमें कोई प्री इमेज है। एक भी ऐसा इसमें एलिमेंट है जिसकी इसमें प्री इमेज नहीं तो फंक्शन आंटू नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, फंक्शन इंटू, यानी इसके हर एक एलिमेंट की इसमें प्री इमेज हो, ये बताया गया था। जब हमको फंक्शन को आंटू प्रूव करना होगा तो एक जरा देखिए, आंटू नहीं प्रूव करना है, मैंने प्रूव करना कि आंटू नहीं है, आंटू नहीं प्रूव करना मैंने इंटू है, क्या प्रूव करना, फंक्शन आंटू नहीं तो क्या है, ये नहीं प्रूव करना कि आंटू नहीं है, ये तो बहुत आसान था। मेनी वन है यानी 1 1 नहीं, ये भी आसान था, लेकिन 1 1 है तो ऐसा करेंगे, ये जनरलाइजेशन करेंगे। इंटू शो करना है तो हमको तो ये कहीं नहीं एग्जाम्पल ऐसा है, दो एलिमेंट्स ऐसे ढूंढे जिनकी कहीं एक इमेज मिल जाए और भी एलिमेंट मिल सकते हैं, इसे हमको नहीं मतलब, केवल दो ऐसे एलिमेंट मिलने चाहिए जिनकी कहीं एक इमेज हो जाए, फंक्शन इंटू हो जाए। लेकिन जब 1 1 प्रूव करना है तो हमको क्या दिखाना है, ये अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेज है,
तो ऐसा नहीं कि एक दो एग्जांपल दिखा दिए कि इसकी अलग अलग इमेज है बस काम हो गया, नहीं, आपको उसका जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। हो सकता है आप ऐसे दो पार्टिकुलर एलिमेंट चूज किए होंगे, उनकी अलग अलग इमेज आ गई, तो इतने से नहीं होगा। जैसे फंक्शन अभी दिया था ना, अभी दिया था f(x) = x के पावर 4 वाला प्रूव किए थे लास्ट में, ये मैंने x की जगह 1 रख दिए, f1 आ गया 1, x की जगह 2 रख दिए तो f2 आ गया, था ना 16। इससे थोड़ा डिसाइड हो गया कि दो अलग अलग एलिमेंट नहीं, उनकी इमेज भी अलग अलग आ गई, फंक्शन क्या आ गया 1 1 हो गया, गलत हो जाएगा, इतना से नहीं हो जाए। वहां दो एलिमेंट ऐसे ढूंढे आप 1 और -1 जिनके लिए दिखा दिए उनकी सेम इमेज है, फंक्शन नहीं। लेकिन 1 1 शो करना है तो आपको जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। एक जनरल एलिमेंट लेंगे और उसके लिए दिखाएंगे कि इमेजेस अलग अलग है। दो एलिमेंट्स उस तरह के जनरल लेंगे और उनके लिए शो करेंगे, उनकी इमेजेस अलग अलग ही आएंगी, सेम नहीं आएंगी। और चूंकि जनरल एलिमेंट है, कोई लिटरल है, उस लिटरल की जगह कोई न्यूमरल यूज कर लेंगे। उस लिटरल के लिए वो एप्लीकेबल है तो न्यूमरल के लिए एप्लीकेबल होगा। न्यूमरल उसकी जगह लिटरल की कोई वैल्यू ले लीजिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो शो होगा। ऐसे ही आप फंक्शन को ऑनटू शो करना है, ऑनटू शो करना है तो एक दो एग्जाम्पल से काम नहीं आपका चलेगा। एक जनरल एलिमेंट लेंगे को डोमेन में और क्या दिखाएंगे कि इस जनरल एलिमेंट की जो को डोमेन में है निश्चित ही उसकी प्री इमेज होगी डोमेन में, और तब फंक्शन क्या होगा ऑनटू होगा, तब फंक्शन ऑनटू होगा। तो हम जनरल एलिमेंट y लेंगे, इसमें डोमेन को डोमेन में, और दिखाएंगे कि तब उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x एग्जिस्ट करता है किस समय डोमेन में, जो एलिमेंट इस y की प्री इमेज है। फंक्शन को ऑनटू प्रूव करने के लिए फंक्शन के को डोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y लेंगे और यह शो करेंगे कि इसकी प्री इमेज x है और ये x उसके डोमेन में है, और ऐसी इमेज है प्री इमेज आई जो उसके डोमेन में है ही नहीं, इसका मतलब उसकी प्री इमेज नहीं है। डोमेन में होनी चाहिए ना, पता चला ऐसी नंबर आ गई प्री इमेज के रूप में जो उसके डोमेन में है ही नहीं, तो तब हम यह कहेंगे कि उसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, माने उसकी प्री इमेज है ही नहीं। जब डोमेन में नहीं है तो बाहर होने से कोई मतलब, हमको तो उसके डोमेन से मतलब है, तो डोमेन में वो एलिमेंट ही नहीं है जो उसके प्री इमेज के रूप में आया, यानी हम कहेंगे कि उसकी प्री इमेज है ही नहीं। और जब प्री इमेज है ही नहीं तो वो डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी डोमेन में प्री इमेज ही नहीं है, और फंक्शन क्या हो गया इनटू। ठीक, तो जब हमको ऑनटू प्रूव करना होगा तो वो डोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y लेंगे और यह शो करेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट x एग्जिस्ट करता है, ऐसा इसी x की y क्या है f इमेज है, माने यही x इस y की प्री इमेज है, ऐसा शो करें, और तब फंक्शन क्या होगा ऑनटू। थोड़ा बात डीप है, समझ में आ रही है, ठीक है? नहीं तो लैंग्वेज बस रटी रटाई टीचर भी लिख देता और बच्चे भी लिख लेते हैं, तो बस बात वही तक है नहीं, बस लैंग्वेज उनको लिखनी है, फिक्स लैंग्वेज है उसकी, हम हर बार वही लिखेंगे वैसा ही लिखेंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वह चीज़ समझ में आएगी क्यों लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो, और नहीं तो हर बार आपका टीचर वैसा ही लिख देगा और आप भी वैसा ही लिख लेंगे और सेंस कुछ भी नहीं समझेंगे क्यों लिख रहे हैं ऐसा, कब ऑनटू हुआ कब नहीं हुआ डिसाइड नहीं आपको नहीं। तो जब फंक्शन को ऑनटू शो करना है तो वो डोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y लेंगे और यह शो करेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x एग्जिस्ट करता है। x कोई एलिमेंट होगा, माने y के करस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे डोमेन।
डोमेन में y के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो इस y की प्री इमेज है, यह असुन करें और तब फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हर y के करस्पॉन्डिंग हम शो करेंगे कि इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है x जो इस y की प्री इमेज है, मींस जिस x की यह y एफ इमेज है। हर बार ऐसा एक एलिमेंट यहाँ मिलना चाहिए जिसकी एफ इमेज है y, तब फंक्शन ऑनटू। तो आपको ऑनटू शो करना है और अभी चलिए बाद में भी हम नोट लिखवा देते हैं, फिलहाल इसे प्रूव कर लीजिए, ये नोट अभी लिखवा देते हैं हम। तो ऑनटू प्रूव करने के लिए क्या लिखेंगे, लेट y बिलोंग्स टू अ कोडोमेन। फंक्शन के देखिए यही फिक्स लैंग्वेज है, हर बार ऐसा ही लिखेंगे जब ऑनटू प्रूव करना होगा, जान लीजिए लिखने का ढंग यही होगा, यही लिखने की लैंग्वेज है ऑनटू प्रूव करने के लिए। y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे फंक्शन के कोडोमेन में, लेट y बिलोंगिंग टू कोडोमेन f and let y is equal to क्या, लेट लिखिए या यही एंड y इज इक्वल टू लिख देते हैं, क्या देखिए जैसा फंक्शन डिफाइंड है ठीक वैसा ही लिख लेंगे, ऐसा डिफाइंड है f x इक्वल टू x के पावर 5 तो y इक्वल टू x के पावर 5 लिख ऐसा, देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज। अब यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म, x की वैल्यू क्या आएगी, y के पावर 1 बाई y आएगी कि नहीं आएगी, क्या किया, कोडोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ले लेंगे, इस y को जैसे फंक्शन डिफाइंड है वैसा ही y इक्वल टू जैसा f(x) को x के पावर 5 दिया है तो y इक्वल टू x के पावर 5 f(x) को 1 प्लस x स्क्वायर दिया है तो y इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, जैसे डिफाइंड है वैसा ही। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू निकाल दिया है y के टर्म। और जो x की वैल्यू y के टर्म में आई है, देखेंगे ये वैल्यू फंक्शन के डोमेन में है कि नहीं है। यदि डोमेन में है तो जान लीजिए y की प्री इमेज डोमेन में है, और यदि डोमेन में ये नहीं बिलोंग करती है तो जान लीजिए कि इस y की जो को डोमेन में लिए हैं उसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, और जब प्री इमेज डोमेन में नहीं है तो फंक्शन ऑनटू नहीं है, ठीक। तो लिख दिया दिस वन बिलोंग टू आर डोमेन, अब समझ लेंगे, ध्यान देंगे, y एक रियल नंबर है तो y के पावर 1/5 माने y का फिफ्थ रूट, y कोई रियल नंबर ले लो और उसका फिफ्थ रूट निकालो, भले लॉगरिथम हमको यूज करना पड़े लेकिन उसका कोई रूट आएगा कि नहीं आएगा, और रियल है तो उसका रूट भी रियल ही आएगा। यानी ये जो आया भाई ये क्या है, ये भी एक रियल नंबर है, यानी डोमेन में बिलोंग करता है, यानी जो y को डोमेन में लिए उसकी प्री इमेज x है और ये x कितना आ गया, यही x कितना आ गया, ठीक। और ये x किसमें बिलोंग कर रहा है, डोमेन में, डोमेन में है, यानी हर y जो इसमें आएगा उसकी इमेज प्री इमेज इसमें है, यानी हर y के करस्पॉन्डिंग उसकी प्री इमेज मिलेगी डोमेन में, यानी हर एलिमेंट की प्री इमेज है, और फंक्शन क्या हो गया, ऑनटू हो गया। लेकिन आगे लिखेंगे वैसे 10, क्या हमने अब तक शुरू किया, हमने अब तक ये देखिए पहला है ऑनटू का, इसलिए बार बार ऐसा बता रहे हैं, इतना बताएंगे नहीं, आगे आएगा झट से लिखेंगे तभी हो गया होता है, बार बार इसलिए बता रहे हो समझ में भी लोगों को
कम आता है, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक, वैसे भी यह चैप्टर अलर्ट नहीं है तो कम समझ में आता है। ठीक, तो आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए और ध्यान से सुनिए, और इस कंसेप्ट का बहुत यूज होगा, इसलिए बहुत जोर दे रहे हैं। जब भी N2 आगे प्रूव करना होगा हम यही काम करेंगे, और वहाँ इतना देर तक नहीं बताएंगे कई चीज़ें, वाला है इसलिए बार बार बता रहे हैं। हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट फंक्शन के को डोमेन में लिया है y, और बताया हमने जैसे फंक्शन डिफाइंड है y इक्वल टू वैसा ही लिख लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। x की y के टर्म में आई हुई ये वैल्यू यदि को डोमेन में फंक्शन के डोमेन में है तो जान लीजिए कि जो y आप को डोमेन में लिए थे उसकी प्री इमेज भी डोमेन में है, और तब फंक्शन N2 10 लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू। इसका मतलब हमारा पार्टिकुलर एलिमेंट नहीं लिए थे, जनरल एलिमेंट y लिए, और उसकी प्री इमेज मिल गई। इसका मतलब जो रियल नंबर लेंगे उसकी प्री इमेज मिलेगी। तो हम इसलिए लिख रहे हैं 10 फॉर एवरी y, और y के लिए, y कोई रियल नंबर सबके लिए, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू R मीन्स को डोमेन है, there exists a real number, there exists इधर x is equal to यही y belonging to 1/5 belonging to R domain F such that f of x हर एक y के लिए जो को डोमेन में है एक रियल नंबर x मिल गई जो y के पावर 1/5 के इक्वल है डोमेन में फंक्शन की, ऐसी इस x की एक इमेज या y है, इसी x की एक इमेज या y है, माने यह x इस y की प्री इमेज। क्यों? तो देखिए f ऑफ x माने x इमेज f इमेज ऑफ x, और f है x है या y के पावर 1/5, और ये क्या आ गया x कैसे डिफाइन, x के पावर 5, जो कुछ है उसकी पावर 5 हो जाएगी। यहाँ जो कुछ है उसकी पावर क्या हो जाएगी 5, यानी इसकी पावर 5 करोगे तो क्या आएगा, यानी हर ये y जो को डोमेन में लिए थे उसके लिए डोमेन में एक रियल नंबर x ऐसी मिल गई जिस x की एक इमेज है। इनको नहीं समझ में आया, थोड़ा और देख लें। ये रियल नंबर्स का सेट R है और ये भी रियल नंबर्स का सेट R है। हमको शो कर रहा है कि फंक्शन ऐसे जो फंक्शन डिफाइंड है तो फंक्शन N2 है, 1 तो N2 शो कर। अब फंक्शन N2 तब होगा जब इसमें इसके हर एक एलिमेंट की इसमें प्री इमेज हो, माने इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी डोमेन में प्री इमेज ही ना हो, तब फंक्शन N2 होगा। यानी हमको शो करना कि इसके हर एक एलिमेंट की इसमें प्री इमेज है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें एक एलिमेंट y है ना, मान लिया इसमें एक एलिमेंट y है, और जनरल एलिमेंट लिए। क्यों? कि हमको दिखाना है कि इसके हर एक एलिमेंट की इसमें प्री इमेज है। एक जनरल एलिमेंट ले लिए ताकि उसके लिए होल्ड हो जाएगा तो सबके लिए होल्ड हो। जनरल रूल होता है ना, ये रियल नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई रियल नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी रियल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रियल नंबर आएगा। ये जनरलाइजेशन ये नहीं कि हम 5 में 1 से मल्टीप्लाई करके कह रहे हैं कि 5 हो गया, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करके और केवल हम यहाँ नहीं तब कह देंगे
सबके साथ ऐसा होना चाहिए, तब ना हम कहेंगे कि ऐसा ही होता है। आने वाला कहेगा ना कि 5 के साथ कर दिया ऐसा हो गया, हो सकता है 8 के साथ ऐसा नहीं होता। तो आपको उसे संतुष्ट करना पड़ेगा कि सबके साथ ऐसा ही होगा। तो आप कहेंगे कि तब हम पार्टिकुलर नंबर नहीं लेंगे, हम जनरल नंबर लेंगे, हम दिखा रहे हैं उसके साथ होगा तो सबके साथ होगा। तो हमको शो करना है कि फंक्शन N2 है, यानी कोई रियल नंबर इसमें लेंगे तो उसकी इसमें प्री इमेज है। तो हम इसमें एक रियल नंबर y लेते हैं और तब दिखाएंगे कि इस y कोई रियल नंबर है, कोई, इनके लिए दूसरी हो सकती है और उनके लिए दूसरी हो सकती है, उनके लिए कोई तीसरा रियल नंबर हो सकती है, ये कोई और उसकी जगह रियल नंबर ले सकते हैं। ये जनरल नंबर है, रियल नंबर, पार्टिकुलर नहीं कि उसके साथ ऐसी नंबर चूज किए हैं पार्टिकुलर कि उसके साथ ऐसा होता है, ना कोई और ले लेंगे तो उसके साथ नहीं होता है, ऐसा नहीं, जनरल रियल नंबर। तो एक जनरल रियल नंबर हम y ले लिए और यह दिखाएंगे कि इसकी इसमें प्री इमेज है। और जब जनरल रियल नंबर की प्री इमेज है तब हर रियल नंबर की प्री इमेज होगी। इसमें एक रियल नंबर हम मान लेते हैं, एक तरह समझिए, पहले हम शो कर रहे हैं कि इसकी इसमें प्री इमेज है, शो करना है, हम मान लेते हैं इसकी प्री इमेज क्या है, x। हम मान लिए कि x इसकी प्री इमेज है, लेकिन हमको प्रूव करना है कि ये x इसकी प्री इमेज है और इसी डोमेन में है, यह शो करना। यानी इसकी f इमेज, तब x की f इमेज क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तभी ना x y की प्री इमेज होगा। और fx क्या है, x के पावर 5, x के पावर 5 इज इक्वल टू y होना चाहिए। समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं? अच्छा, केवल उससे सीधे लिख दिए इसलिए समझ रहे हैं। इसका असली कॉन्सेप्ट क्या है, असली कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ x है तो उसकी इमेज x की पावर क्या आ जा रही है, 5। जो कुछ है उसकी पावर 5 लगा देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, इमेज। और तब उसकी प्री इमेज कैसे आएगी, इसकी इमेज यह है तो इसकी प्री इमेज यह है, मतलब हुआ x की f इमेज x के पावर 5 है तो x के पावर 5 की प्री इमेज क्या है, x। यानी इसकी प्री इमेज और इसकी इमेज में क्या रिलेशन है, इस एलिमेंट और उसकी इमेज में क्या रिलेशन है, इसकी इमेज इसके पावर 5 के इक्वल है, माने इसकी प्री इमेज इसकी 5th रूट है, 5th रूट है। यही ये आया x इक्वल टू y के पावर 1/5। क्या मतलब, यदि यहाँ y है तो यहाँ क्या होना चाहिए, y के पावर 1/5 होना चाहिए, तभी उसकी इमेज निकालेंगे तो ये क्या आएगा, y उसकी f इमेज आएगा। यहाँ y के पावर 1/5 होना चाहिए और तब यहाँ y मिलेगा। देखो f के पावर 1/5 ये इमेज निकाले 1/5, fx की f इमेज x के पावर 5 है, x के पावर 1/5 की इमेज y होगा। यानी y इमेज कब आएगी, जब इसकी प्री इमेज क्या हो, y के पावर 1/5, तब ना इसकी प्री इमेज मिलेगी। तो इसकी प्री इमेज तो हो गई 1/5। अब देखेंगे कि ये 1/5 जो प्री इमेज के रूप में आ रहा है वो वास्तव में डोमेन में है भी कि नहीं है, वह डोमेन में है। तो हम मान लिए कि वो डोमेन में फंक्शन के एक रियल नंबर आ रहा है, वो आर्बिट्रेरी रियल नंबर, वो डोमेन। और बताया कि जैसे फंक्शन डिफाइन है वैसा ही डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू x की पावर 5 लिख दिया। और यहाँ से क्या करेंगे, मान लिए कि y f इमेज है किसी एलिमेंट x की, जब f इमेज है तो f इमेज x की इस फॉर्म की है ना, और y मान रहे हैं कि f इमेज है किसी एलिमेंट की
तो y किस फॉर्म का होना चाहिए, x के पावर 5 के फॉर्म का होना चाहिए, और तब x किस फॉर्म का होना चाहिए, तब x किस फॉर्म का होना चाहिए। यानी x की f इमेज है y, तो x कैसा होना चाहिए, ऐसा। यानी y f इमेज है किसी एलिमेंट की, तो वो एलिमेंट किस फॉर्म का होना चाहिए, वो एलिमेंट x माने, और वो x y के पावर 1/5 के। और तब देखेंगे कि जो प्री इमेज आया वो डोमेन में है भी या नहीं है, तो वो डोमेन में है। y रियल नंबर है तो उसका फिफ्थ रूट भी रियल नंबर है, ये डोमेन में है। यानी हमने क्या प्रूव कर दिया कि हर y के लिए, हर एवरी y बिलोंगिंग टू r, हर y के लिए जो रियल नंबर है इसमें डोमेन, माने डोमेन में है हर एक y, उसके लिए देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y पावर 1/5 बिलोंगिंग टू r। एक ऐसी रियल नंबर x मिल गई किसमें, फंक्शन के डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में एक रियल नंबर मिल गई ऐसी, f ऑफ x इज f ऑफ y पावर 1/5 इज ऐसा, ऐसा ये y माने हर एक एलिमेंट y के लिए उसकी प्री इमेज भी फंक्शन के डोमेन में है, और तब फंक्शन क्या हो गया, ऑनटू, समझे हो। दिस शोज दैट, दिस शोज, इसी के बाद ऑनटू लिख देते हैं, लेकिन लिख लो, दिस शोज दैट एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन f, this shows that every element in codomain F has its, this shows that every element in codomain F has its pre-image in domain F, has its pre-image in domain F, hence F is onto, F is onto, समझ गए ना, ये तरीका। जब भी फंक्शन को ऑनटू दिखाना हो तो को डोमेन में एक एलिमेंट y, उस y को जैसे फंक्शन डिफाइंड है वैसा ही दिखाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, y के टर्म में आने वाली वैल्यू ही प्री इमेज है। अब चेक करना है कि ये डोमेन में है कि नहीं, यदि ये डोमेन में बिलोंग कर गई तो जान लीजिए कि इसकी प्री इमेज है, यानी हर y की प्री इमेज है, और जब हर y की प्री इमेज है तो फंक्शन, और लाके दिया लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r कोडोमेन है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू x इक्वल टू y पावर 1/5 बिलोंगिंग टू r डोमेन f सो दैट x इक्वल टू, so that every element in codomain f has its pre-image in domain f, and f is, जब भी फंक्शन को ऑनटू प्रूव करना हो तो आप कोडोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग दिखाएंगे कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है x, इसमें फंक्शन के डोमेन में जो इस y की प्री इमेज है, यानी जिसकी y f इमेज है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो तो गया, रहने देते हैं, चल समझ गए ना। देखिए 8वां दिया, सो दैट ए फ्रॉम r टू r, ए फ्रॉम 0 to 5/2 to r, so that fx is, sin x दिया है भले, एक sin x लिख लीजिए सर, जीन है, यस
ये दो फंक्शन थे, f from 0 to pi by 2 to r f equal to sin x, g from 0 to pi by 2 to r gx equal to cos x। शो करना है कि ये दोनों 1 1 फंक्शन है, लेकिन इनका सम f प्लस g 1 1 नहीं, ठीक है। ये from 0 to pi by 2 to r fx is sin x। शो करना है कि फंक्शन 1 1 शो करने के लिए क्या होता है, डोमेन के दो एलिमेंट लेंगे x1 और x2 और दिखाएंगे कि वो दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनके इमेजेस भी अलग अलग, यानी दोनों एलिमेंट सेम तब हैं जब उनकी इमेजेस भी सेम, ठीक है। देखें तो लेट इसके डोमेन में दो एलिमेंट लेते हैं, x1 x2 बिलोंगिंग टू 0 to pi by 2 such that x1 is not equal to x2। ये डोमेन है, ये डोमेन है और यह वो डोमेन, फंक्शन का डोमेन है दिया वो डोमेन है। इसके डोमेन में दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2, ऐसे ये दोनों इक्वल नहीं, x1 x2 किसके किसके बीच है, 0 to pi by 2 माने 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के एंगल्स हैं, 0 से pi by 2 के बीच के रेडियन में एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं। देन क्या देन x1 not equal to x2, x1 not equal to x2 implies, समझ लो x1 और x2 दोनों रेडियन में एंगल्स हैं 0 से pi by 2 के बीच में, रेडियन में एंगल्स दोनों इक्वल नहीं है, माने दोनों अलग अलग, तो 0 और 90 डिग्री के बीच में 0 और pi by 2 के बीच में दो अलग अलग एंगल लेंगे और उनके साइन लेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/2, साइन 60 की 3/2, साइन 90 की, माने एंगल बढ़ता जा रहा है तो उसके साइन की वैल्यू बढ़ती है, माने एंगल जो चेंज होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। x1 और x2 इक्वल नहीं है, माने दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, तो उनके साइन लेंगे तो जो वैल्यू जाएंगी वो भी इक्वल नहीं, माने तब साइन x1 नॉट इक्वल टू साइन x2, तब साइन x1 भी साइन x2 के इक्वल नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग एंगल्स हैं तो उनके साइन भी अलग अलग। मान लीजिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, तब साइन 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू इक्वल नहीं, तो भी अलग अलग। ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी दोनों, और ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या है, ध्यान देंगे fx है तो sin x, sin x fx इक्वल टू sin x, sin x को क्या लिखते हैं fx, sin x को क्या लिख रहे हैं fx, तो sin x1 को क्या लिखेंगे fx1 लिखेंगे, sin x2 को क्या लिखेंगे fx2, और देखिए यही कंडीशन लिखवा है फिर 1 1 के लिए, यदि x1 और x2 अलग अलग हैं fx1 और x2 अलग अलग हैं, सेंस भी क्लियर है, x1 और x2 दोनों डोमेन के एलिमेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो fx1 और fx2 क्या है, उनकी f इमेजेस हैं, fx1 माने f इमेज ऑफ x1, fx2 माने f इमेज ऑफ x2, तो जब x1 और x2 अलग अलग हैं तो उनकी f इमेजेस भी अलग अलग हैं, माने अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग f इमेज, और फंक्शन क्या हो गया था 1, hence it is समझा कि नहीं, समझा ना। देखो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से pi by 2 पर, क्यों,
जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाती तो साइन के लिए वही वैल्यू रिपीट होने लगती, रिपीट होती है ना। जो 60 की वैल्यू होगी साइन 60 की वही साइन 120 की वैल्यू, इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया ऑटोमेटिक, तो 0 से π/2 तक ही बात, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बस बात कर रहा है। तो उसमें तो जब एंगल अलग अलग हुए तो वैल्यू क्या देखिए G(V1(1) हो गया। हो गया जी। और जब G(11) हो गया तो और देखिए मिटाया था A प्लस G ऑफ X, A प्लस G लिखो, नाउ नाउ लिखो, चलो लिखो नाउ A प्लस G डिफाइंड एज, A प्लस G कैसे डिफाइंड होगा, शो करना है कि F11 है G11 है, लेकिन A प्लस G11 नहीं, तो पहले A प्लस G कैसे डिफाइंड है, A प्लस G डिफाइंड एज A प्लस G फ्रॉम 0 to π/2। जब पीछे आपको फंक्शन की प्रॉपर्टी 11th में बताई गई थी, जब दो फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट लेंगे तो उनका डोमेन क्या होता है, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होता है, पीछे बताया। तो इसका इन दोनों का सम कर रहा है तो इसका डोमेन है और इसका डोमेन है, इनके सम का डोमेन क्या होगा, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। तो ये भी वही सेट है और ये भी वही सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी वही सेट है। ए और ए का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए इज ए, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, दोनों के सम का डोमेन भी वही है, समझे कैसे, ये जनरली नहीं है वही जो बता रहे हैं, वही डोमेन सच दैट A प्लस G ऑफ X इज इक्वल टू Fx प्लस Gx, ऐसे for all x belonging to 0 to π/2। ये प्रॉपर्टी भी फंक्शन की तुम्हें बताई गई थी, दो फंक्शंस के सम पर कोई एलिमेंट ऑपरेट करेंगे तो दोनों के साथ ऑपरेट होगा, एलिमेंट बताया गया f प्लस G ऑफ X इज Fx प्लस Gx, हाँ बताया गया ऐसे डिफाइन। अब हमको शो करना है कि f प्लस G क्या है, 1 1 नहीं, अब 1 1 नहीं होगा मतलब क्या होगा, मिनिमम, और मिनिमम कब होगा, यानी हमको मिनिमम शो करना, हमको शो करना कि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है या शो करना है, इसका मतलब हमको शो करना है कि मिनिमम का मतलब मेनी का 1 से रिलेशन, मिनिमम माने दो अलग अलग लें और उनकी इमेज क्या आ जाए, सेम, दो एलिमेंट्स ले लिखो F प्लस G ऑफ π/6, F प्लस G ऑफ π/6 है, F π/6 G π/6, F π/6 देखो Fx है sin x, तो F π/6 माने sin π/6, sin π/6 प्लस cos π/6, क्योंकि G(x) cos x, तो G π/6 is cos π/6, sin π/6 माने sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, वैल्यू कितना आ गई 1 प्लस √3/2 आ गई ना। रह गया है
π/3 ले लिया, क्यों? देखो दोनों एलिमेंट इसी के ले रहे हैं, डोमेन के 2 एलिमेंट ले रहे हैं और दिखाएंगे कि उनकी ए प्लस जी इमेज सेम है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, तो एक लिए 30 डिग्री और एक लिए 60 डिग्री। सी में है ना, डोमेन में, सी डोमेन में डोमेन के 2 एलिमेंट ले, साइन π/3 और cos π/3। साइन 60 डिग्री की वैल्यू 3/2, cos 60 डिग्री की 1/2, आ गया 3 प्लस 1/2। सेम आ गए ना इमेज, देखो सेम एलिमेंट दोनों के अलग अलग लिए, 2 अलग अलग एलिमेंट्स लिए और इमेज क्या आ गए, सेम आ गए। आई, इसका मतलब ए प्लस जी क्या हो गया, ऐसे ही 0 ले सकते थे, 0 लेते एफ जी प्लस 0, एफ प्लस जी हाफ जी, तो एफ 0 प्लस जी, एफ 0 मैंने साइन 0 प्लस का, साइन 0 0 का 0 माना। फिर एफ π/2 लेते, इसी का होगा π/2 में एफ प्लस जी ऑफ π/2, एफ π/2 प्लस जी π/2 मैंने साइन π/2, जी π/2 मैंने cos π/2, 1 प्लस 0 के 1, दोनों के एलिमेंट की 0 और π/2 की इमेज से आ गई 1, तो भी ठीक है भाई। π/3 इन डोमेन क्या, ये ब्रैकेट लिख लो, बड़ा वाला ब्रैकेट, डोमेन ये है ना 0 to π/2, the 2 distinct elements in domain here have the same f plus g image, ऐसे f plus g image, same f plus g image, namely √3 plus 1/2 have the same f plus g image, namely √3/2 in R, capital R, कोडोमेन F, ब्रैकेट में लिखते हैं ना, F प्लस जी, कोडोमेन ऑफ F प्लस जी, F प्लस जी का कोडोमेन, F का कोडोमेन F प्लस जी, कोडोमेन F प्लस जी, hence F plus G is not 1, F plus G is not 1, that is F plus G is minimum, मतलब वही है, F plus G is minimum।